माता की जय, बोल धरती माता की जय, बोले सबरे देवी देवतन की जय, बोल भूले बिसरेन की जय। जय जय श्री राधे। बड़ा ही परम सौभाग्य हमारा तुम्हारा सभी का। सबसे पहले तो इस प्रकृति के लिए धन्यवाद। कितना सुंदर मौसम, और इस कथा में अधिक मास एकादशी से कथा प्रारंभ, और आज तो सभी को याद होगा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और पूर्ण आजादी जो संविधान बना वो 26 जनवरी 1950। लेकिन इसका विशेष, क्योंकि आज के दिन आजाद स्वतंत्र हुआ था। हमारे भक्तों ने, हमारे आयोजकों ने पंडाल को इतना सुंदर, क्योंकि आज एक एक नहीं नारायण दो दो खुशी हैं। आज टीढ़ी टांग वाले हमारे बाल कृष्ण भगवान भी प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। हमारे अभी हम सुन रहे थे अपने संगीत वाले भाइयों के द्वारा, ये याद दिला रहे थे कि आज 15 अगस्त कई देशभक्ति गीत सुनाए, लेकिन एक मांग हमारे आयोजकों ने भी किए, कार्यकर्ताओं ने किए कि इस भजन को तो हम चाह रहे हैं कि कथा को प्रारंभ करने से पहले चलो करो, करने की कोशिश करें। तो अपने उस वीरों की, अनेक वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये आजादी हमको एक धरोहर के रूप में दी है। उनको 1 मिनट के लिए याद करेंगे। हर कर्म अपना करेंगे, जय हो भक्तों का भाव। दिल दिया है ए वतन, सभी को एक बार पूरी भारत माता की, उन अमर शहीदों की। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए।
तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, वतन तेरे लिए। बोलिए भारत माता की। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मेरा कलमा तू मेरा धर्मा, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन दिल दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। बोली भारत माता की। देशभक्ति गाने को सुनकर के अंदर से एक ऐसा होता है कि हम भी उन वीरों के साथ में युद्ध कर रहे हैं। तो क्या कह रही है लाइन, हम जिएंगे और मरेंगे। बड़ा ही सुंदर भक्तों का भाव। अब उस कथा के प्रसंग से जुड़ते हैं। कल भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ रूप में चार भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बड़ी खुशी चारों तरफ। बड़ी खुशी चारों तरफ, लेकिन एक देवता दुखी है। बताएंगे कौन है दुखी? राम जी के अवतरित होने के बाद एक देवता दुखी है, बहुत दुखी है। उन देवताओं का नाम है चंद्रमा। और आप समझ रहे होंगे क्यों दुखी हैं।
भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ है वो दिन के 12 बजे हुआ है। अब और दिन में किसका नंबर होता है? सूर्य देवता का। चंद्रमा दुखी है कि सूर्य देवता थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा भी नंबर आए। उन्होंने कहा प्रभु मन ही मन प्रार्थना करते हैं, तो भगवान राम कह दिया कि
बोलना, इसलिए मेरी मातृशक्ति सावधान होकर के सुने। सती जी को आग में जल करके भस्म होना पड़ा, पर हमारी आपकी तो बात ही क्या है। विशेष ध्यान दें। आगे सती ने अपने जीवन को त्याग दिया है। दूसरा जन्म राजा हिमालय किया। किस रूप में? पार्वती के रूप में। नारद जी गए, नारद जी ने हस्तरेखा देखी है, बोले ऐसा करो आप भजन करो। तो माता पार्वती ने कन्याकुमारी में, आज भी वो कन्याकुमारी, क्योंकि वहां पार्वती मैया हैं, भोले बाबा को पाने के लिए तपस्या की है। आज बाबा भोलेनाथ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा है। ध्यान दें, शिक्षा की ओर। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महसू। जब ऐसी जिज्ञासा पार्वती की देखी तो आज भोलेनाथ समझ गए कि अब ये परीक्षा में पास हो गई, और बाबा भोलेनाथ विवाह करने के लिए जाते हैं। अब इस विवाह से जो बाबा भोलेनाथ वरना बने हैं ना, दूल्हा बने, उससे शिक्षा लें। क्या शिक्षा है? बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, अरे जीव का मतलब आज का जो दूल्हा बन करके जाता है और अपने मुख पर जय हो उगटन, इत्र और क्या क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग, क्या क्या कराते हैं, ऐसा करके दूल्हा जाता है। लेकिन बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ हम भस्मी लगा करके जा रहे हैं। बोले भस्मी का मतलब ये तन है ना, ये भस्मी का ढेर है, इसको तो एक न एक दिन भस्मी बनना है, इसलिए इसको भस्मी लगा करके जा। एक कारण, जीव आभूषण पहन करके जाते हैं, और बाबा भोलेनाथ क्या पहन के गए हैं? सर्पों की माला, सर्पों से अपने उस वरना बन करके गए हैं। तो ये बतला रहे हैं नारायण, ये आभूषण है ना, ये सर्प है, डसलेगा, इसलिए तू हमारी तरफ सर्प लगा करके जा, जिससे तेरा गृहस्थ जीवन बढ़े। एक बताएंगे इसमें, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि जीव आज का दूल्हा वरना हाथ में तलवार कटार लेकर के जाता है, और बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि हम त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। क्यों? त्रिशूल का मतलब है नारायण, काम, क्रोध और लोभ जिन पर विजय प्राप्त जिसने कर रखी है, वही दूल्हा बनेगा, वही गृहस्थ को अच्छी तरीके से चला पाएगा। ऐसी शिक्षा दे करके एक शिक्षा और लेंगे यहां से। नारद जी, बड़ी सुंदर कथा तो आपने सुनी है कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। जैसे ही नारद जी ने कामदेव को जीता है, आज होता क्या है, नारायण कामदेव हारते हारते और एक ऐसा मीठा जहर दे गया कि नारद जी को ऐसा पछाड़ा है नारायण। अब बात निकल करके आती है कि नारद जी ने जब कामदेव को जीत लिया, तो फिर कामदेव ने नारद जी को कैसे जीता है, कैसे हराया है? ध्यान दें, जब नारद जी ने कामदेव को जीता था, जब नारद जी राम की भक्ति करते थे, राम नाम के दीवाने थे। लेकिन जब कामदेव ने जीता है तो राम के नहीं, फिर काम के दीवाने हो गए। नारायण भाव निकल करके यही आ रहा है कि अहंकार पूर्वक तपस्या करने से दुर्गुण पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा सारे आसुर संपदा के दुर्गुण, अहंकार आने से क्या क्या आया? काम आया, क्रोध आया, लोभ आया। काम क्या आया? विवाह करने की इच्छा हो रही है विश्व। क्रोध भगवान पर करते हैं, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम्हारी इच्छा होती है वो दंड दे देते हैं। आज हम देखेंगे ऐसे कैसे होगा। नारद जी आज क्रोध कर रहे हैं भगवान पर। लोभ, मोह, छल, कपट, दंभ, अनेक दुर्गुण आ जाते हैं। तो ध्यान, शिक्षा यही है नारायण, जब तक हम राम की सेवा करेंगे, राम नाम के दीवाने रहेंगे, तब तक हमारा कोई अहंकार, काम, क्रोध ये सब दूर खड़े रहेंगे। लेकिन जब हम काम के वशीभूत हो जाएंगे, तो जब नारद को नहीं छोड़ा तो हमारी और आपकी बात है। आगे
जैसे ही आज भगवान श्री राम चलते हैं वो उस कथा की तरफ, यहां से शिक्षा लेने के बाद आज जैसे ही भगवान विद्या अध्ययन करके आते हैं और भगवान को लेने के लिए कौन आए हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र किसे कहते हैं? एक तो गांव में एक दूसरे के मित्र होते हैं, उनको मित्र कहते हैं। कोई गांव से बाहर का, अब आप मलेला वासियों के कुछ दोस्त होंगे, शायद नगला कांस के, कचपुरा के, कुंडोल तक के होंगे, लेकिन नारायण विश्वामित्र का मतलब क्या है? जो विश्व का मित्र है उसे विश्वामित्र कह रहे हैं, उसे कहते हैं। और गाद तनय मन चिंता व्यापी, आज के इन राजनेताओं को चिंता नहीं व्यापती है। जब जब कोई समस्या इस दुनिया में या समाज में आती है तब तब संत को ही इस समस्या को सुलझाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और आज कहां जा रहे हैं? उनको पता लग गया, अयोध्या में इस शंका को दूर करने वाला पैदा हो गया है, प्रकट हो गया है। गाद तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। आज राजा दशरथ जी के यहाँ आते हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं दशरथ जी, कह रहे हैं आओ, स्वागत किया है। मांगो भूमि मांगो, धन मांगो और गाय मांगो और पैसा मांगो, कोसा, सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आज विश्वामित्र क्या मांगते हैं? अनुज समेत देहो रघुनाथा। अनुज समेत, जैसे ही रघुनाथ का नाम सुना, बोले सुनो, आपने कुछ सोच समझ के नहीं किया। कहा क्या? दशरथ जी अभी कह रहे हैं कि सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन आज क्या कह रहे हैं? कह रहे सोच के तो मांगते। अब तो और बोले एक बार को मैं तीनों बेटों को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम को तो किसी कीमत पे नहीं दूंगा। वहीं बैठे हैं गुरु, यानी गुरु जी वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी ने इशारा किया है, अरे अपने चेला को समझाओ ना। नारायण जिस चेला के बारे में जितना गुरु जानता है उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। गुरु जी समझ गए। गुरु जी ने कहा कि ये आपको जो 4 पुत्र मिले हैं, ये कैसे मिले हैं, कहां से मिले हैं, राजन बतलाएं। तो बात निकल करके ये आती है, हमारे परीक्षित जी हमको बड़ा सुंदर सहारा दे रहे हैं और वहीं से बतला देते नीचे से ही। बोले ये संतों की कृपा से और यज्ञ भगवान के द्वारा मिले हैं। स्वामी जी क्यों आए? ये सत हैं और रक्षा कराने के लिए आए, यज्ञ की रक्षा कराने के लिए। तो आज गुरुजी ने समझाया है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, भूप संदेह नाश कह पावा, भूप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। और आपके लिए थोड़ी सी हंसी की बात बतला दें यहीं से। हमारे परीक्षित जी के सामने से थोड़ा शीघ्र से शीघ्र हटें। परीक्षित जी अभी थोड़ा सा टेढ़ा पर के देख रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कुछ बतलाएं। चौपाई कह रही है, तब वशिष्ठ बहुविधि। बोले राजन अपने बेटों का विवाह नहीं करना है, बहू नहीं लानी है क्या? बहू किस विधि से आएगी वो बतला रहे हैं। ये हंसी की बात है, लेकिन हमने आपके लिए बतला दी है। तो आज जैसे ही वशिष्ठ जी ने समझाया, तो आज दशरथ जी कहते हैं, अरे गुरुजी पहले क्यों नहीं बतलाया? मैं 2 को भेजूं क्या 4 को भेज दूं? नारायण ये है जीव, जहां लोभ की बात दिखती है तुरंत। बोले कहा वशिष्ठ जी ने कि ऐसा करो, आप पहले 2 को भेज दो और जरूरत पड़ेगी फिर 2 को बुलवा लेंगे।
आज अपने साथ में विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं और राम जी क्या देखते हैं? राम जी देखते हैं एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। बोले गुरुजी ये क्या है? नारायण, वो राक्षसों ने जितने साधु संत ऋषि मुनियों को खा करके उनके हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, उसको देख करके बोले राम, हम इसीलिए तो तुमको लेकर के आए हैं। इतनी देर में एक बड़ी तेज भगूड़ा सा आंधी सी आ रही है। देखा है भगवान ने तुरंत अपने धनुष पे बाण चढ़ाया है। वो देखा कौन है? वो आई है ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का है वासना और इसके दो पुत्र हैं, एक है सुबाहु और एक है मारीच। हमारे पास कुछ लोहा पड़ा है जो बेकार पड़ा हुआ है, हम चाहें तो उसको लोहार के पास ले जाते हैं और कहें कि भैया इसमें से थोड़ा सा कोई तांचिया खुरपी अपने जो घर के लिए जो काम में आने वाले हैं ऐसा कुछ बनवा लेते हैं, तो उसमें से वो बड़ी सफाई से बना देता है। आज ऐसे ही भगवान ने किया। अब भगवान एक बात करने के लिए जा रहे हैं, ताड़का को मार करके निज पद दीना। और इनके दो बेटे हैं सुबाहु और मारीच, जिनको सुबाहु कौन है? सुबाहु है द्वेष और मारीच है राग। अब द्वेष में कुछ नहीं बन सकता, द्वेष से कुछ नहीं बन सकता, लेकिन प्यारे राग अभी तक दुनिया में ही ये राग है। और अगर भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, कथा के चरणों में अगर ये राग हो जाए तो प्यारे राग नहीं रहेगा, ये वैराग्य बन जाएगा, वैराग्य बन जाएगा। आज भगवान ने बिनु फरबाण राम ते ही मारा, एक बाण ऐसा निकाला है कि बिनु फरबाण, और कहां पहुंचा है वो? सागर के पार, लंका के नजदीक में, और द्वेष की जयराम जी की कर दी है। अभी तक मारीच संतों के पास रह रहे थे, लेकिन किसके द्वारा संचालित थे? रावण के द्वारा। लेकिन नारायण जैसे ही भगवान का बाण लगता है कहां पहुंचते हैं? लंका में रावण के पास, लेकिन किसके द्वारा चल रहे हैं? राम जी के द्वारा। ये है राम का बाण। राम तो बाण से ठीक करते हैं, लेकिन संत बाण से नहीं, वो तो अपनी वाणी से, अपने वक्तव्य से कल्याण कर देते हैं। इसलिए तो भगवान ने कह दिया, मोते अधिक संत कर लेखा। आज तीनों को जैसी जाकी रही भावना, जैसी ऐसी सजा दे करके भगवान गुरुजी के साथ आगे बढ़े हैं, तो एक सलाह मिलती है। जय हो। सलाह मिलती है, गुरुजी ये क्या है? बोले राम, इसके बारे में तो कोई नहीं पूछता, तुम क्यों पूछते हो? तो आज राम जी कह रहे हैं, जिसके बारे में कोई नहीं पूछता उसी के बारे में तो हम पूछते हैं। तो आज विश्वामित्र जी कह रहे, गौतम नारी साप वस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है और ये आपकी चरण नहीं चाहती है, चरणों की रज चाहती है। आज भगवान ने चरण रस से उसका उद्धार किया है, आज सुंदर, बड़ी सुंदर नारी बना दिया है। और गौतम ऋषि आए हैं और गौतम ऋषि आकर के आज अहिल्या को ले जाते हैं। एक यज्ञ तो सफल किया है राक्षसों को मारने के बाद, लेकिन एक और यज्ञ आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को किधर ले जाते हैं? जनकपुर की ओर ले जाते हैं। वहां एक यज्ञ की तैयारी चल रही है। जैसे ही जनकपुर की उस सीमा में पहुंचते हैं, अमराई, अमराई कहते हैं आम के बगीचे को,
जैसे ही जनक जी को पता चला है, अपने गुरु सतानंद जी को लेकर के आए हैं और गुरु जी का, विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत किया है। जनक जी ने पूछा, प्रभु ये आपके साथ में ये हैं, कौन है? कौन जनक? जिसको विदेह कहते हैं, जिसको देह का कोई भान नहीं है, देह को कभी देखता ही नहीं है। आज ऐसा विदेह उन सुंदर रूपों को देख करके क्या कह रहा है, हे स्वामी प्रभु ये कौन है आपके साथ में? नारायण, इसका मतलब जनक जी को थोड़ा सा आभास हो रहा है, लेकिन अभी आगे कथा आएगी। जब स्वयंवर हो रहा है ना, तो धनुष किसी से नहीं उठ रहा है, तो जनक जी व्याकुल हुए हैं और कहा है कि ऐसा करो, अब यहां से आप चले जाएं, सभी राजा यहां से चले जाएं, मैंने देख लिया अब कोई राजा नहीं रहा। तभी तो लक्ष्मण जी ने कहा है, क्या कहा है, कही जनक अस अनुचित वाणी। क्यों? लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं कि एक बार जब सबसे पहले आप यहाँ अमराई बाग में आए थे, बगीचे में आए थे, तब तो आप कह रहे हैं कि ये कौन है, लेकिन आज भूल गए। इस वजह से लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आया है। जाने के बाद स्वागत वहीं उनको ठहराया है। आज राम लक्ष्मण दोनों, राम जी क्या कहते हैं, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को इस जनकपुर को दिखा लाऊं। बोले गुरु जी की लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं तो लक्ष्मण क्यों नहीं कहते? राम जी कह रहे कि वो आपसे शर्म रहे हैं। ये कोई बात लगासू नहीं है नारायण। लक्ष्मण शेषनाग अवतारे, किससे शर्मेगा? लेकिन भाव यही है, विश्वामित्र ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो जो ग्राम बधूटी इंतजार कर रही है, राम आप जाकर के अपना ये सरल स्वभाव अपने चेहरे को दिखा कर उनका कल्याण करें। जैसे ही राम जी जनकपुर में जा रहे हैं, अब उस दिन यानी 11 तारीख को ये कलश यात्रा निकल रही थी। तो वैसे तो यात्रा के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भैया, आयोजक भैया पहुंचे कि आपके लिए क्या व्यवस्था की जाए। कोई तो कह रहा कि आपके लिए घोड़ा मंगवा दे, घोड़े पे बैठ करके चलना। बोले नहीं, घोड़ा नहीं, आप ऐसा करो। बोले गांव की स्थिति कैसी है, जो सड़क है, खरंजा है, गलियां कैसी हैं? बोले छोटे छोटे हैं। बोले ऐसा करो, हमने देखा था आपके यहाँ एक प्रचार कर रहे थे हमारे भैया, उन्होंने वीडियो डाली। बोले ऐसा करो, जैसे तुम छोटे से व्यास हैं ऐसे हमारे लिए छोटा साधन कर दें, छोटा सा ट्रैक्टर, इसमें बैठ करके हम गए। और जाते जाते हमने क्या देखा कि जो गलियों में घर पड़े उन्होंने तो दर्शन भी किए, देखा भी। कथा के दर्शन किसके किए? भागवत जी के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, भक्तों के दर्शन किए। लेकिन कुछ गली ऐसी भी थी जहां ट्रैक्टर नहीं गया। आज ऐसी जनकपुर की कुछ गली हैं जहां भगवान कैसे जाएं? ग्राम बधूटियों को पता चला, उन्होंने कहा अपने बेटाओं को बुला करके, बेटाओं वैसे तो माँ का ऋण ऐसा है, इससे कोई ऋण नहीं हो सकता, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आज जनकपुर में राम आए हैं, आप हमको उन राम के दर्शन करा दें तो आप हमारे इस ऋण से ऋण हो जाओगे। जय हो मेरी माताओं, ऐसा भाव होना चाहिए। अपने पुत्रों को भगवान के दर्शन करने की और कराने के लिए भेजना चाहिए। आज बच्चे आए हैं, भगवान घूम रहे हैं, और बच्चों ने, कई बच्चे आ गए, बोले प्रभु हम दिखाएं नगर को। भगवान तो चाह ही रहे थे। देखते 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 अब बच्चे सोचने लगे अपने घर के लिए कैसे बोलें। अब एक बच्चे के मन में आया, बोले ऐसा करके देखते हैं, क्योंकि एक शब्द है, पहले दर्शन किया जाता है और दर्शन के बाद फिर मन करता है कि थोड़ा सा स्पर्श हो जाए। तो आज छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं, बोले ऐसे करके देखते हैं, उंगली को टच करके देखते हैं, उंगली से उंगली को टच करके देखते हैं, शायद प्रभु ऐसा नहीं हो कि हम वैसे पकड़े और भगवान एक कनपटी पे दे दें। पहले थोड़ा सा स्पर्श करके देखते हैं, हम देखेंगे सिग्नल कैसा है। मुस्कुरा रहे तो अच्छा है और गुस्सा हो रहे तो कोई बात नहीं। जैसे ही बच्चों ने एक उंगली को टच किया और भगवान ने थोड़ा सा नीचे की ओर देख करके मुस्काए। इतनी देर में तो सभी बच्चों ने उंगली पकड़ ली और कहा है, प्रभु आपने जनकपुर तो देख लिया,
भगवान ने भी पूछा है, बोले आपकी कोई इच्छा? बोले हमारी इच्छा ये है कि आपने पूरे जनकपुर को देख लिया है, लेकिन अभी हमारे घर को तो देखा ही नहीं है। अपना घर बतला रहे हैं, हमारे घर को तो देखा ही नहीं है। बोले चलो आज जैसे ही, और उधर माता इंतजार करती है, पता नहीं इंतजार में बैठी हैं। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, मेरे आंसू मेरे आंसू मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपनी बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया। जय हो। आज गोपियां इंतजार करती हैं। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर कठोर प्यारे दया से भी काम लो। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर प्यारे दया से भी काम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ऐसे ही पुकार कर रही हैं। और जैसे ही देखा छोटे छोटे बच्चों के उंगली पकड़ करके प्रभु को जैसे आते देखा। नारायण, सच्चा भाव हो तो उन गोपियों की तरह होना चाहिए। ऐसे पुत्रों को जन्मा, तभी तो कहते हैं के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, नाही तो तू बाज रे, काहे गमावे नूर। काहे गमावे नूर, काहे गमावे नूर। आज छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माताओं को भगवान के दर्शन कर। गुरु गोविंद दोनों खड़े। कौन है गुरु? नारायण, ज्ञान की और गुरु की कोई उम्र नहीं होती है। आज माताओं ने दर्शा दिया है। छोटे छोटे बच्चों को गुरु रूप में देख रही हैं। जो भगवान का दर्शन करा दे वो गुरु है। इसलिए सोच रही हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए।
लेकिन बच्चे हैं, समाज क्या सोचेगा, लेकिन मन ही मन उनको गुरु तो माना है, क्योंकि मन ही मन को तो समाज नहीं रोकेगा। आज गुरु को, आज भगवान के दर्शन करके भगवान दर्शन दे के वापिस चले जाते हैं। और बच्चे, मैया ने कहा आज हम आपको ऐसा आदेश देती हैं कि आप जो माता का ऋण है उससे उऋण हो जाओ। भगवान के दर्शन कराए हैं, आज उऋण हुए, और होने के बाद अगले दिन भगवान राम गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। गुरुजी से आदेश आज्ञा लेकर के गए हैं, और उधर से माता सीता गौरी पूजन के लिए आ रही हैं। माता सीता के साथ में उनकी अनेक सखियां हैं। इधर राम लक्ष्मण दोनों फूल तोड़ने के लिए मालीजन से कहा है, लेकिन मालीजन कह रहे नहीं, वो जानते हैं अहिल्या पत्थर का स्पर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको फूल दे देंगे अपने हाथ से तोड़ के। लेकिन भगवान ने कहा अरे भैया, जिस डर से आप डर रहे हो ना, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। सांत्वना दे करके आज उन्होंने फूल तोड़े हैं। लेकिन फूल तोड़ते तोड़ते क्या आश्चर्य होता है, जो सीता जी के साथ में सखियां आई हैं उनमें से एक सखी निकल करके और उस बगीचे में घूम रही है, वाटिका में घूम रही है। जैसे ही वाटिका में उन दोनों को देखा है, सुंदर छवि को देखा है राम लक्ष्मण को, तो आज उस गोपी की आंखों से अश्रुपात होने लगा है और शीघ्र से शीघ्र सीता जी के पास पहुंची है। किशोरी किशोरी सुनो ना। बोले तू बता रो क्यों रही है? सीता जी कह रही हैं कि तू रो क्यों रही है? बोले बात तो रोने की है, मैंने आज इन आंखों से ऐसे दो भगवान को देखा है, वो तो भगवान ही कह रही हैं। बोले तुमको दिखलाती हूँ, चलो। आज माता सीता उनके साथ जाती हैं और जाकर के देखती हैं तो क्या होता है, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी ही लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी ही लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी ही लड़ी। क्या है ये वाटिका? ध्यान दें, एक तो जनक जी की है पुष्प वाटिका, और एक आगे प्रसंग आएगा रावण की एक वाटिका जिसका नाम है अशोक वाटिका। वैसे एक वाटिका सुग्रीव की भी है, लेकिन उसका कोई विशेष, दो वाटिकाओं का आज बात करते हैं। क्या है ये? जनक जी की पुष्प वाटिका, जिसमें राम है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप राम, और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण, और भक्ति स्वरूप माता जानकी सीता। जहां तीनों का मिलन होता है वो है जनक की वाटिका। और एक अशोक वाटिका जहां तीनों का विछोड़ हो जाता है, वियोग हो जाता है, वो है रावण की अशोक वाटिका। और क्या नाम है अशोक वाटिका का? अशोक। जहां जिस वाटिका में बैठने के बाद कभी शोक न हो उससे कहते हैं अशोक। लेकिन ध्यान दें, सभी जानते कथा को कि सीता जी जब तक रही वहां शोक में ही बैठी रही। क्या है? इसी को तो कहते हैं मोह की नगरी, इसी को कहते हैं मोह की नगरी।
और मोह की नगरी में क्या है, एक मोह का बेटा है जिसका नाम है अक्षय। हम यहाँ बोल रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि फिर आगे नहीं बताएंगे। मोह का बेटा है अक्षय। हनुमान जी ने चेक किया, बोले देखें कैसा है अक्षय, और एक ही घूसा में जिसकी जयराम जी की हो गई। नाम है अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो, मरे नहीं, और वो एक ही घूसे में मर जाता है। ये है मोह की नगरी, और ये है आज मोह की वाटिका, और ये है जनक जी की वाटिका, जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का मिलन होता है। इसके बाद आज माता सीता जी वापिस जाती हैं कहां, पूजन के लिए। पहले भी पूजन कर चुकी हैं लेकिन फिर जाती हैं, और वहां से खसी माल मूरत मुस्कानी। आज गौरी मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया है, जो तुमको अच्छा लग रहा है हम तुमको कोई आशीर्वाद देते हैं। और एक माला माँ के गले में से माता की सीता के पास आती है, ले करके उस माला को आज माता सीता आनंदित होकर के अपने महलों में जाती हैं। और इसके बाद आज क्या होता है, आज कहां जाती हैं, आज धनुष यज्ञ होता है। धनुष यज्ञ अनेक जगह जगह से भूप आए हैं, और जिसमें ही गए राम लक्ष्मण जी किसके साथ, अपने गुरुजी के साथ। धनुष को तोड़ने की कोशिश हर राजा कर रहा है, हर भूप कर रहा है, लेकिन धनुष तोड़ने की तो बात ही क्या, धनुष चिगता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है। चौपाई तो ऐसी भी है कि 10-10 हजार राजा एक बार में लगे हैं, फिर भी धनुष हिला नहीं है। जनक जी व्याकुल हुए हैं, और आज लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा, लक्ष्मण कौन है, वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं जगेगा नारायण, ज्ञान खड़ा नहीं होगा। वैराग्य का यहाँ लक्ष्मण जी का खड़ा होना इसलिए है कि जब तक वैराग्य सोया हुआ पड़ा है, जागेगा नहीं, तब तक ज्ञान अपनी जगह बैठा रहेगा। जैसे ही वैराग्य खड़े हुए हैं, आज राम जी ने नयन तरेरे राम, थोड़ा सा नैनों को टेढ़ा करके लक्ष्मण जी को कहा कि आप अब शांत। बोले हम तो शांत हो जाएंगे। लक्ष्मण जी मनी मन कह रहे हम तो शांत हो जाएं। एक तो आप नहीं खड़े होते हैं, और जिनको खड़े होने की जरूरत नहीं है वो रुक नहीं रहे हैं। वो तो ऐसे फट रहे हैं, ऐसे फट मर रहे हैं कि अभी धनुष को उठा देंगे, लेकिन जिसको तोड़ना है, उठना है, वो तो अभी तक उठ नहीं रहा है। आज भगवान ने थोड़ा इशारा किया है, आज लक्ष्मण जी शांत हैं। और जैसे ही सुंदर शुभ समय जैसे ही गुरुजी ने देखा है, आज राम जी को उठहु राम भंजहु भव चापा, और कितनी अच्छी बात कही है, मेटहु तात जनक परतापा। जनक जी के दुख को दूर करो। आज अनेक राजाओं से धनुष उठा नहीं, चिगा भी नहीं, क्यों, और राम जी ने उठा दिया। ऐसा भाव आ रहा है कि राम जी के साथ में, अकेले राम जी, राम लक्ष्मण के साथ में उनके गुरु जी हैं। नारायण जिस जीव के साथ जिस गुरु रहता है तो गुरु युक्ति बतलाता है, और उस युक्ति से फिर शिष्य उस काम पर विजय प्राप्त करता है। और किसी राजा के साथ में गुरु नहीं आए। इसलिए आज देवता राजा लोग हंसी उड़ा रहे हैं। ओहो, इस प्रसंग को ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम अभी कथा, आज भगवान का प्राकट्य भी है और भी कथा कहनी है। आज देवता लोग, राजा लोग हंसी उड़ा रहे हैं। भगवान ने जाकर के बोले ठीक है, कोई इधर से होता ना, हम तुम में से कोई होता, बोले सुनो, धनुष तो टूटेगा बाद में, पहले तेरी चोंच बंद कर दें। और हम तेरी चोंच ही बंद करने आए, नारायण तेरी चोंच को ही बंद करने आए। लेकिन ऐसा नहीं, राम जी ने, क्योंकि काम को वो ही जीत सकता है, काम पर वो ही विजय प्राप्त कर सकता है, काम को वो ही अंजाम दे सकता है जिसको अर्जुन की तरह मछली नहीं, वो मात्र आंख दिख रही है, तभी तो उसका भेदन करेगा। आज राम जी ने सीधा धनुष के पास पहुंचे हैं और जाकर के प्रणाम किया है धनुष को। शंकर भगवान से आज्ञा मांगी, आपका आदेश हो तो हम तोड़ दें। मन ही मन आज्ञा मिली है। और आज हाल में मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना
जाके ससुराल में। बेटी सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना, सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। आज मैं अपने पिताओं से, वृद्ध पिताओं से निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने समधि को ऊंचा देखने के चक्कर में कहीं ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना कि जहां आपको जा करके और अपने उस समधि के घर को देखने के लिए ऊंची गर्दन करना पड़े। नारायण जोड़ा देखना है। आज दशरथ जी और जनक जी जो समधि बने हैं, वास्तव में समधि का मतलब है एक समान समान, लेकिन आज बड़ी गलत प्रथा चल रही है। हम सोचते हैं कि हम अपना ऐसा रिश्ता जोड़ेंगे कि जिस रिश्ते से दुनिया में हल्ला हो जाएगा कि हमारी बेटी इस घर में ब्याही है, बहुत बड़े घर में ब्याही है। नारायण ऐसे घरों में बेटी ज्यादा सुख नहीं पाती हैं। अरे बेटियों को संस्कार दो, बड़ा घर देखने की जरूरत नहीं है, संस्कार दोगे ना तो अगर आप झोपड़ी में उसका विवाह कर दोगे तो वो बहुत बड़ा एक कोठी बंगला बना करके खड़ा कर लेगी। नारायण खड़ा कर लेगी। इस सोच को बदलो। आज तो सबसे पहले कहते हैं, बोले घर पे बात चलती है, वो देख के आते हैं ना तो अपनी पत्नी को बतलाते हैं, बोले मैंने बेटी के लिए लड़का देखा है, अरे बड़ा पैसे वाला है। लड़का नहीं कहते, मैंने बेटी के लिए घर देखा है। नारायण तू बेटे के साथ शादी करेगा कि उस घर के साथ शादी करेगा? क्या कहता है कि घर देखा है। जिस बेटे को सबसे पहले देखना चाहिए उसको सबसे बाद में देखता है। किसी के द्वारा ये भी पता चला कि थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा कभी जभी थोड़ी सी गलत सोबत में हल्का सा खाने पीने लगा है तो वो कहता है मैंने सुनो छोड़ देगा कहीं। नारायण जिसको गलत चीज की आदत लग गई है वो शायद छूटेगी नहीं, वो और बढ़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है पिताओं से और इन माताओं से कि अपनी बेटियों को संस्कार दें और अच्छा बड़ा घर बड़ा पैसे वाला नहीं देखें, बेटियों को अपने समान अपने से नीचे में देने की कोशिश करें तो जहां वो बेटी अपने मेहनत से अपने संस्कार से उस घर को बहुत बड़ा घर बना दे। आज माता सीता यही तो कह रही, आज माता सुनैना यही तो कह रही हैं छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संगना। आज माता सीता भी अपने उस छोटी छोटी बच्ची होती है ना, ये ऐसा खेल बनाती हैं, गुड़िया बनाती हैं, गुड्डा बनाती हैं, उनकी शादी कराती हैं, तोता बनाती हैं और अलमारी में सजा सजा करके रखती हैं और उन अलमारियों को देख करके जब बेटी की विदा होती है, आज माता सीता की विदा हो रही है, उन अलमारियों को देख करके रो रही है वो बेटी। छोड़ के चली है बेटी, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना। और बेटा अपने घर की आनवान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आनवान रखना बेटी स्वाभिमान, बोलना मधुर जैसे बेना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में।
माता के समान अपनी सासू जी को मानना। याद आ गई एक बात। एक बेटी ने कहा, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखी, बोले अगर ये माँ बाप, ध्यान दें, बेटी लिखती है एक बेटी कि अगर ये माँ बाप इन बेटियों के हिस्से में आ जाएं तो शायद ये वृद्धाश्रम नहीं खुलेंगे, ये वृद्धाश्रम नहीं खुलेंगे अगर बेटियों के हिस्से में आ जाएं। लेकिन बेटियों के हिस्से में नहीं आते हैं, क्योंकि समाज कहता है बहुत सी जगह तो आज भी कि बेटियों के जाकर यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं। अब ये मैसेज जैसे पढ़ी तो हमारा दिल अंदर से गदगद हुआ कि कितनी सुंदर विचार है। लेकिन नारायण बात यहीं पूरी नहीं हो रही। एक इसके बाद जैसे ही बेटी ने ये कमेंट की तो उसके बाद जैसे ही मैसेज लिखी तो इसके बाद एक बेटे ने लिखा, और बेटे ने जो बात लिखी आप सुन करके मन ही मन ये सोचेंगे। उसने कहा कि अपनी 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 सासों को माँ रूप में देखने लग जाएं, अपने अपने ससुरों को पिता रूप में देखने लग जाएं, तो ना तो बेटियों को बेटियों के यहाँ रहने की जरूरत है और ना वृद्धाश्रम की जरूरत है। आज माता कह रही है, माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। बेटा जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल। आज माता सीता की विदा हो रही है और डोली जा रही है, पीछे जनक जी, जनक रो रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनिया वालों से संदेश दे रहे हैं, अरे दुनिया वालों अपनी अपनी बेटियों से कोई दिल मत लगाना, अपनी बेटियों से दिल मत लगाना। फिर बात समझ में आई कि दिल लगाया नहीं जाता नारायण, ये तो अपनी सेवा से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से अपने आप इनमें दिल लग जाता है। लेकिन आज जनक जी संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरे से प्यार किया, झूठो तेरा प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार। नारायण ध्यान दे, ध्यान दे, जिस घर में 4-4 बेटे हों उस घर में शायद, उस घर में माता पिता को शायद पानी न मिले एक बार के लिए। 4-4 बेटों के होने के बावजूद वो घर ऐसा पड़ा रहता है, अगर बिगड़ गया तो सुधरने वाला नहीं है। सामान बेटे हैं ना, इस घर को बिगाड़ने में बड़े आगे रहते हैं। माता बहना हमारे सुबह सुबह झाड़ू और पोछा लगाती हैं और ये ठाकुर साहब आते हैं और उस पोछा में चले जाते हैं। कुछ बहनें तो ऐसा कहती, भैया थोड़ा सूख जाने देता, बोले मैं पोछा को सूखने के लिए इंतजार करूंगा, मालूम है कितना समय मेरे पास कीमती है। आज जनक जी इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं
और हम इस बात को बतला रहे हैं कि 4 बेटों के बावजूद शायद माता पिता को पानी नहीं मिले, लेकिन नारायण जिस घर में एक बेटी है वो प्यासा नहीं रह सकता। इसलिए जनक जी कह रहे हैं, कौन हमको भोजन देगा, कौन हमें अब बिस्तर देगा। ओ मेरी ममता के नूर, ओ मेरी आशा के सूर, छोड़े अकेला जाती है हमको, छोड़ी अकेला जाती है हमको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार। आज जनक जी दुनिया वालों को संदेश देते देते वापस जनकपुर में आते हैं और चारों पुत्र वधु दशरथ जी लेकर के जैसे ही अयोध्या में पहुंचते हैं, उधर तो माता सुनैना ने एक उपदेश दिया था, सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, और एक जय ठाकुर जी महाराज की जय। ये श्री आदरणीय हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक आगरा ग्रामीण से श्री कालीचरण सुमन जी, जो हमारे महाराज जी के, हमने कहा था स्वागत हम महाराज जी का कर दो, तो उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही थी कि मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, ठाकुर जी महाराज हैं वो साक्षात हमारे यहाँ पे, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, ना मैं कोई सम्मान करना ले चाह रहा हूं, मैं सम्मान नीचे करूंगा। तो उन्होंने हमारे परिचित जी का सम्मान स्वापा बांध कर किया है। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। इतने भक्तों का प्यार भरा आशीर्वाद हमको कहां से देने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए हम बार बार आपका धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और एक बार सभी कहें, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज माता सुनैना ने उपदेश दिया है और अयोध्या में पहुंचने के बाद आज दशरथ जी कह रहे हैं अपनी तीनों रानियों को बुला करके, क्या कह रहे हैं, बदूल रिकनी पर घर आई, बदूल रिकनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नहीं, राखे हूँ नयन पलक की नहीं, बदूल रिकनी पर घर आई, बदूल रिकनी पर घर आई, बधू लड़कनी पर घर आई। दशरथ जी कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ बहुओं के रूप में ये ऐसा समझना, ये हमारी लड़कनी है, बेटी है, और इनको कैसे रखना है, जिस प्रकार नयन की आंख की रक्षा करता ये पलक, आप आंख की तरफ जैसे उंगली करते हैं और ये पलक नीचे गिर जाता है, आपको इस तरीके से इनकी देखभाल करनी है, ऐसा उपदेश जैसे दिया है। और बड़ा सुंदर दशरथ जी का पूरा परिवार, पूरी समाज, पूरे अयोध्यावासी आनंद से रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है नारायण, ये खुशी का माहौल हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में, आपके घर में कोई खुशी आ गई हो, भगवान ने कोई खुशी दे दी हो, तो उसको ज्यादा गाना मत, गाएंगे तो क्या होगा, नजर लग जाएगी। बड़ी खुशी के माहौल को देख करके नजर लगी है, किन की लगी है, हमने कल भी बोला था, ऊंच निवास नीच करतूती, देवताओं की नजर लग गई। देवताओं की नजर लगने के बाद देवताओं ने आज सरस्वती मैया को कहा है कि आप जाकर के
मंत्रा की उस बुद्धि पर बैठ करके बुद्धि को बदल दो। क्यों बदली जा रही है? आज दशरथ जी के मन में आया, जैसे उन्होंने कान के बराबर में सफेद बाल देखे हैं तो उन्होंने सोचा कि अब तो इस पद को मैं अपने राम को दे दूं। मैंने तो खूब कर लिया, मैंने खूब राजपाट किया है, राम को दे दूं। गुरुजी के पास जैसे गए, गुरुजी ऐसा कोई मुहूर्त निकाल दो जिसमें राम राजा हो। आज गुरुजी ने कह दिया कि जिस घड़ी में राम राजा होंगे वो शुभ मुहूर्त होगा, तैयारी करो अपनी, जिस घड़ी में होगा। भावना दोनों समझे। तैयारी का मतलब यह है कि आपने जो विचार किया है उस विचार को तो जीवित रखो, और जिस घड़ी में राम राजा होंगे वो शुभ मुहूर्त होगा। लेकिन दशरथ जी समझने में वो कह रहे हैं कि तैयारी करो, और जाकर के ही ढोल लंगाड़ी बजवा दिए। नारायण, काम को होने से पहले हम आपसे ये शिक्षा दे रहे हैं कथा के माध्यम से कि काम को होने से पहले कभी ढोल लंगाड़ी मत बजवाना, क्योंकि वहां ढोल लंगाड़ी बजे हैं। और वशिष्ठ जी ने पूछा ये कि ढोल लंगाड़े किधर बज रहे हैं? बोले ढोल लंगाड़ी राजा दशरथ जी के यहाँ बज रहे। बोले क्यों? बोले कल राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं, राज होगा, राम राज होगा। बोले सुनो, ढोल लंगाड़े राजा होने से पहले बज गए तो ऐसे समझो जिनके तो ढोल ही बज गए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ढोल लंगाड़े काम को होने के बाद ऑटोमेटिक बज जाएंगे, बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ढोल लंगाड़े बजने लगे, देवताओं ने पहले से मंत्रा की बुद्धि को खराब कर दिया है। दशरथ जी और चाह रहे हैं कि आज मैं इस सूचना को, शुभ सूचना को, केकई को बहुत अधिक प्रेम करते थे। हमने कल भी बताया था 3 रानी हैं, और रानी का मतलब ये एक तो है सात्विकी वृत्ति जो कौशल्या है, और राजसी वृत्ति है वो केकई है, और तामसी वृत्ति है वो सुमित्रा है। राजसी वृत्ति होती है वो बड़ी देखने में अच्छी है, लेकिन उसका जो ज्यादा अच्छा भाव नहीं होता है, क्योंकि सुनेंगे अभी भाव जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब दशरथ जी से वरदान मांगे अभी इसी राजसी वृत्ति ने। और नारायण, ये जीव भी राजसी वृत्ति से ही अधिक प्रेम करता है। आज केकई के पास जाना चाहते हैं कि मैं अपने मुख से ही बतलाऊंगा, जब तक तो मंत्रा ने जाकर के केकई को भर दिया। बोले आपको पता है कल राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। केकई बड़ी खुश हुई है। बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है। बोले खुशी समझ रहे हैं, जब राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा तो कोई रोल रहेगा ही नहीं। मंत्रा ऐसे कुटलों के द्वारा पढ़ाई गई है मंत्रा कि आज कई को बातों में फंसा रही है। हम आप इस कथा से ये भी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि गांवों में एक बात कहते हैं कि भैया करो सबकी, सुनो सबकी, और करो मन की। ध्यान दें, हमारी अधूरी बात को थोड़ा सा पूरा करें, ध्यान दें। सुनो सबकी और करो नारायण, ये बात नहीं हो सकती। जब हम सबकी सुनेंगे तो अपने मन की नहीं कर सकते। हम आपसे ये बतलाना चाहते हैं, अगर केकई मंत्रा को एक बार शुरू में जैसे रोका था, रोक देती तो शायद आज ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन सुनती रही और केकई के मुंह से एक बात निकल गई। क्या? केकई ने कहा कि सुन, जितना राम को मैं जानती हूं तू उतना नहीं जानती। बोले क्यों, कैसे जानती हो? बोले एक बार मैंने परीक्षा लेकर के भी देख लिया है। नारायण, अब मंत्रा को और ताकत मिल गई। बोलो हो, केकई ने परीक्षा ली है, इसके मन में पहले भी कोई कल्प संकल्प विकल्प उठा होगा। आज मंत्रा पीछे पड़ जाती है, और पढ़ने के बाद केकई ने देखा बात तो ठीक कह रही है, बात तो ठीक कह रही है। अब कहती है बहन कौन है मंत्रा? मंत्रा अयोध्या की नहीं है, मंत्रा केकई के साथ आई है, दूसरे देश से आई है, केक देश से आई है, केक राजा के यहाँ से आई है। नारायण, जो अपने होते हैं, अपना खून होता है वो अपना ही होता है। आज मंत्रा ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के और केकई से कह दिया। केकई पूछ रही है अब, बोले अब तू बहन ये बता मैं क्या करूं? सभी देवता पूरी पहले से प्लानिंग करके बतला गए थे। बोले ऐसा करो, तुमने पहले राजा के प्राण बचाए थे, 2 वरदान उधारे मांग लो ना। दो वरदान मांगे थे, उनको मांगो।
आज बोली सुनो मंत्रा क्या कह रही, मंत्रा ये और कह रही है कि पहले राम की कसम खिला लेना, बोले कहीं कच्चापन नहीं रह जाए, अधूरापन नहीं रह जाए, क्योंकि जो मंत्रा है वो ऐसे गुरुओं के द्वारा पढ़ी हुई है। आज माता कैकेयी ने राजसी वस्त्र त्याग करके कूप भवन में जाकर के और अपने को उग्र रूप में प्रकट करके और लेट जाती है। राजा दशरथ जैसे ही आते हैं, राजा दशरथ तो खुशी का समाचार सुनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन देखते क्या हैं कि बोले रानी कहाँ है, रानी कहाँ है? बोले किसी ने बतलाया रानी तो कूप भवन में है। अरे राजा के पैरों से जमीन निकल गई, बोले कूप भवन। राजा समझ गए कोई ना कोई बात है, फिर भी जाकर के पूछा रानी आज मैं आपको ऐसे भेष में, रानी आज कैकेयी ऐसे फुफकार रही है जैसे काली। राजा दशरथ कप रहे हैं मनी मन में, पूछने की जिज्ञासा कर रहे, पूछ रहे हैं अरे रानी बता तो सही बात क्या है। बोले कुछ नहीं बताना। बोले बता तो सही, जब तक बताएगी नहीं तब तक कैसे इसका पता लगेगा। बोले कहते ये रानी कि आप कहते हैं कि कुछ मांगो कुछ मांगो, आज तक आपने कभी दिया है, कभी लिया? कुछ नहीं। बोले आपने कभी मांगा नहीं। बोले अब मांगते हैं। बोले मांगो ना, किसी राजा को रंक बना दूं, किसी रंक को राजा बना दूं, आप मांगो। बोले न रंक बनाना है राजा बनाना है, सबसे पहले जो बनाना है मैं आपसे मांगती। बोले मांगो। बोले सबसे पहले आप राम की कसम खाओ। नारायण जैसे ही राम की कसम खिलाई, आज दशरथ मन में थोड़े व्याकुल हुए, इतनी बड़ी बात कि राम की कसम। और सबसे ज्यादा ध्यान दें कि कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम करती है राम को। कौशल्या के महलों में राम नहीं रहते हैं, ज्यादातर कैकेयी के महलों में राम रहते हैं। आज जैसे ही राम की कसम खिलाई है, और आज राम जी, आज दशरथ जी कह रहे हैं कि अब मांगो। आज मांगती है कि मुझे अपने हित के लिए राज चाहिए। ध्यान दें हमारे भक्त, हमारी माता बहनाएं, कैकेयी क्या मांगती है कि मेरे बेटे को, मेरे भरत को राजगद्दी चाहिए। और दशरथ जी कह रहे अरे इसे तो तू वैसे ही मांग लेती रानी, इसमें कसम की। बोले अभी नहीं, अभी एक वरदान पूरा हुआ है, दे रहे हैं। बोले सहस्त्र दे दिया हमने। बोले दूसरा वर। बोले महाराज राम की कसम खिलाई है, ध्यान देना, कहीं मुकर मत जाना। दशरथ जी कह रहे हैं हम ऐसे कुल में से निकले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे ही आज रानी ने मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, जो दे। जैसे ही राम का वनवास सुना, राजा आज बेहोश स्थिति में गिर गई। रानी तू ये क्या मांग रही है? अरे इस वरदान को थोड़ा सा बदल दे, तू कहे तो मैं राम को गुरु के स्थान पर भेज दूंगा, गुरु के घर भेज दूंगा, गुरु स्थान पर भेज दूंगा, लेकिन वनवास मत मांग, और वो भी 14 वर्ष का। हाँ 14 वर्ष के लिए भेज दूंगा, लेकिन गुरु के पास भेज दूंगा, वनवास मत मांग। लेकिन नारायण आज कैकेयी ने बिल्कुल नहीं मानी, बेहोश हो जाते हैं। राजा कहने लगे रानी तू गलत कर रही है, वैसे बेहोशी स्थिति में कह रहे हैं। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, माता कहलवाने को। नारायण जब भरत जी, राम जी का वनवास हो गया और भरत जी को जैसे ही पता चला है, भरत जी ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा। दशरथ जी पहले से संकेत कर रहे हैं, कौन है दशरथ?
जिसने 10 इंद्रियों को अपनी एक मुट्ठी में बंद करके रखा है, वो है दशरथ। जिसके बस में 10 इंद्रियां हैं, वो सत्यवाणी बोलता है, लेकिन नारायण इसको हर कोई समझ नहीं सकता। कह रहे दशरथ के कई तूने लूट लिया, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, अपनी सजाने को। तूने क्या सोच कर रानी ये वरदान लिए, तूने क्या सोच कर रानी तूने ये वरदान लिए, वरदान नहीं मांगे। क्या मांगा? तूने मेरे प्राण लिए, वरदान नहीं मांगे, तूने मेरे प्राण लिए। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, मांग अपनी सजाने को। आज दशरथ जी ने कह दिया, क्योंकि दशरथ जी को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि अगर तूने ये वरदान मांग ही लिए तो वरदान नहीं मांगे हैं, तूने मेरे प्राण मांगे हैं। नारायण, जैसे ही राम का वनवास होगा और होने के बाद जैसे ही सुमंत जी वापस आएंगे, पूछा है कहाँ है राम, कहाँ है मेरी सीता, तो उन्होंने मना कर दिया। तो 6 बार राम राम के, 6 बार राम राम के करके प्राण संकेत कर। अवधपुरी है ये, और जिस अवधपुरी में से जब राम चले जाते हैं तो नारायण वहां किसी का मन नहीं लगता है, किसी का नहीं लगता है। नहीं गई हैं, पूरे अयोध्यावासी भी गए वहां, दशरथ जी उनको छोड़ करके और राम जी के साथ सभी गए हैं। पहला जो घाट आया ना तमसा नदी के किनारे, वहां सोता छोड़ गए प्रभु, लेकिन साथ में गए। और तभी तो माता सीता कह रही है, जो मेरे रघुवर रथ चढ़ जाइए, जो मेरे रघुवर रथ चढ़ गई है, संगई चढ़ जाऊं अब ना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जो मेरे रघुवर जोगिया बने हैं, जोगन बन जाऊं अब ना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो, अब ना अवध में रहनो। आज अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं और भगवान सुबह जैसी जगह हैं, और सुमंत जी से कहा है कि ऐसे रथ को आंकना है कि कहीं कोई पैर न छिप जाए, कोई चिन्ह न बन जाए। और आज फिर तमसा नदी के किनारे सुबह जगह हैं अयोध्यावासी, हाय राम हे सीते हे, और वापस अयोध्या में आते हैं। अब आज भगवान केवट के घाट पे पहुंचते हैं। कौन है ये केवट? केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था, और भगवान के दर्शन की जब भगवान विष्णु भगवान थे उस अवतार में, और लक्ष्मी माँ और शेषनाग अवतार, बार बार इच्छा कर रहे हैं कि चरण छू लूं, लेकिन लक्ष्मी मैया के कहने पर और लक्ष्मण जी ने, शेषनाग जी ने ऐसी फुसकार लगाई, और अंतिम में तो ऐसी फुसकार लगाई थी गोविंदा नमो नमः हो गई है। नारायण, जैसे कछुआ अंतिम में अंतगति सुमति,
जैसी स्थिति को लेकर के, भगवान के दर्शन की इच्छा को लेकर प्राणों को छोड़ा है, आज वही केवट बने हैं। भगवान कह रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना। नाव को मांगते हैं और केवट आज अनसुनी कर रहा है। अनसुनी का मतलब छोटी सी कथा है, आज उस घाट पर मात्र केवट की अकेली नाव चल रही है, जहां अनेकों नाव बंधी हैं रस्सों से, लेकिन चल एक ही रही है। क्यों? इसकी एक कथा है। जो केवटों के जो राजा हैं, एक बार इनको जंगल में बहुत तेज प्यास लग रही थी और इस केवट ने पानी पिलाया इनको जीवन दान दिया। तब इन्होंने कहा था कि आप जब जरूरत पड़े आप मुझसे कुछ मांग लेना। पहले तो तभी का मांग लो, लेकिन अभी नहीं, प्रभु जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा। आज केवट दुखी हो रहे हैं। जब जब भगवान राम नदी में उनके घाट पे आने वाले हैं, दुखी होकर के बैठे हैं केवट। तो देखा है कि केवट की जो घर से है, बोले प्रभु आप दुखी क्यों हैं? बोले दुखी हम इसलिए हैं, कल भगवान राम हमारे घाट पर आ रहे हैं और हमारी नाव ऐसी है, हमारी नाव में भगवान कहां से बैठेंगे, अनेक नावें सजी हुई हैं। तो आज जय हो केवट की पत्नी आज ऐसा विचार दिया है। बोले सुनो, आप भूल रहे हैं। बोले क्या? कि आपने एक बार राजा के प्राण बचाए थे, उन्होंने कहा था कि आप समय पड़े तो कुछ मांग लेना। अरे केवट को याद आया और सीधा सुबह नहीं, उसी रात में उसी समय दौड़ लगा करके गया कि महाराज प्रभु आप कृपा करो, आपने कहा था कि एक वरदान। बोले हाँ मांगो ना। बोले मैं आपसे यही मांगता हूं कि कल किसी की नाव न चले, मेरी नाव चले। इसीलिए आज केवट अनसुनी कर रहा है। नारायण, किसी बाजार में 10-10 दुकान हर चीज की लगी हैं, एक चीज की 10-10 दुकान लगी हैं, लेकिन और एक दुकान मात्र एक ही चीज की लगी हो तो उसके भाव अलग होंगे। वो जैसे कहेगा वैसे लेना पड़ेगा, जरूरत हो तो लो। धामों में गंगा जी के किनारे वो बेचते हैं ना, गंगा जल लाने के लिए कट्टी, वो कहते हैं बोले सुनो, केवट और अनसुनी के बाद उन्होंने कहा बोली भैया हमको पार उतरना है। केवट कहते हैं हमको चरण धोने हैं आपके पहले, हम जानते हैं आपका इतिहास, जानते हैं आपका इतिहास। बोले चरण धो लो। बोले और कोई रास्ता? चरण न धोने पड़े। बोले यहाँ थोड़ा सा आगे जाएं, वहां कमर कट लो, थोड़ा सा पानी है आप पार हो जाओ। बोले नहीं। बोले चरण धोने। बोले धो। आज चरण धो रहे हैं और केवट ने अपने सभी परिवार को, अपनी पत्नी को बुला लिया है। खटोटी मंगा ली है जिसमें माताएं आटा मारती हैं, खटोटा। आज राम जी जैसे ही राम जी का एक चरण धोया, राम जी हिलने लगे। बोले केवट हम गिर जाएंगे। बोले गिर जाएंगे तो बोले आप अपने हाथों को हमको पकड़ लो ना, पर रख दो। यही तो चाह रहा, पिछले जन्म का प्यासा बैठा है दीदार का, दर्शन का। आज भगवान ने और दूसरा पैर और उठा दिया। बोले केवट कर क्या रहा है, हम गिर जाएंगे। बोले एक हाथ से पकड़ा भी तो दोनों हाथों से पकड़ो। आज दोनों हाथ प्रभु ने केवट के शीश पर रखे हैं और रखने के बाद पार किया है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। अब गंगा मैया केवट ले जाता है और किनारे से फिर वापस ले आता है। कई ऐसे चक्कर लगाए। लक्ष्मण जी बोले ये सारे में प्रभु से, प्रभु बोले ये हमको पार नहीं करेगा क्या? बोले सुनो, इससे कुछ मत कहना। जब नाव में हो, हम आपसे भी कह रहे हैं, नाव में हो किसी हो, उस समय ड्राइवर से छेड़खान मत करो। हमारी जिंदगी, हमारी मौत उसी के हाथ में होती है। बोले इससे कुछ नहीं कहना है। लेकिन राम जी ने कहा भैया हमको पार कर दो ना। तो अंदर जवाब दिया है, बोले हमने ये सुना है कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है। अब आप उसको जंगल में काटो चाहे इस नाम में काटो, हम तुमसे कुछ पैसे तो ले नहीं रहे, आराम से बैठे रहो।
बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोले सुनो, केवट कह रहे हैं, बोले आपसे पहले और भी जानने वाले। अब राम जी देख रहे हैं कि और कौन है। केवट कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज है ना, उनका उद्धार आपको पहले करना पड़ेगा। पहले केवट के पूर्वजों का उद्धार किया है, उसके बाद गंगा को पार करने के बाद जैसे ही भगवान ने देखा कि केवट को कुछ देना है, सिय पिय किसी जानन हारी, मण मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने तुरंत पहचान लिया मुदरी। जैसे ही राम जी ने मुदरी दी है, केवट ने, प्रभु आजो नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दार। दुनिया की कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मिली हो, मुझे ये नहीं चाहिए। नारायण इसी को कहते हैं केवट। निष्काम और सकाम, जो निष्काम सेवा करते हैं उनको भगवान क्या देते हैं, अन्नपायनी भक्ति। एक बार भक्ति आ जाए से फिर जाए नहीं। लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान कह रहे नहीं हमारी इच्छा है, ले लो, ले करके और माथे से लगा करके भगवान को दे दिया है। अब ये कथा राम कथा नहीं है, इस कथा को आगे खोलेंगे, कभी समय मिलेगा। आज भगवान कहाँ पहुंचते हैं, उस घाट से पहुंच करके चित्रकूट हैं और चित्रकूट भगवान निवास करते हैं। आज सुमंत जी वापिस जाते हैं अयोध्या में, और जाने के बाद देखते हैं कि वो रात्रि में जाते हैं। नारायण दिन में जाएंगे तो किसको क्या क्या जवाब दूंगा, लेकिन नारायण रात्रि में जाए चाहे दिन में जाए, अयोध्या वासी तो ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा राम आ रहा होगा, हमारी सीता आ रही होगी। लेकिन जैसे ही दशरथ जी ने पूछा कहाँ है मेरा राम, बोले नहीं आए। कहाँ है मेरी सीता, मैंने सीता के लिए तो बोला था कि घुमा के वापस ले आना, बोले नहीं आई। वो लक्ष्मण के नहीं आए, कुछ भूला है मेरे राम ने मेरे लिए, दशरथ जी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राम जी ने भी बोला है, बोले और कि लक्ष्मण जी ने भी बोला है, लेकिन उसको नहीं बतलाऊंगा। बोले क्यों, कि राम ने अपनी कसम खिला दी है। अब एक भाषा में बात करें तो आज दशरथ जी की जो मृत्यु हुई है ना, वो अटैक के कारण हुई है। आज दशरथ जी समझ गए, मुझे ये डर था कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई भाई में आपस में प्रेम नहीं हो, लेकिन इतना प्रेम, और कह दिया है राम ने कि पिताजी को कसम खिला देना, मैं कह देना कि राम ने अपनी कसम खिला दी, बताऊंगा नहीं। आज दशरथ जी सोच रहे हैं अब मुझे कोई चिंता नहीं है, और खुशी में वो अटैक पड़ चुका है। राम राम 6 बार राम के करके अपने शरीर को शांत किया है। उनकी उस सब को तेल में रखा है। गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत 2 दूतों को भेजा है ननिहाल में, जहां से भरत और शत्रुघ्न को लाया गया। जैसे ही आज माता कैकेयी आरती की थाली करके आई है, नारायण कहती है बेटा, भरत जी कह रहे हैं कि मेरे पिता नहीं दिख रहे हैं। बोले पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बोले कैसे हो गया माँ ये, बोले मैंने तेरे लिए राज मांग लिया था और सब बात बन गई, थोड़ी सी बात बिगड़ गई, थोड़ी सी अंत में बिगड़ गई। बोले क्या बिगड़ गई, बोले सुनो अब भरत जी क्या है, भरत है विवेक। दशरथ की मृत्यु भूल गए कब, जैसे ही राम जी की मृत्यु। पूछा कि भगवान कहाँ है, मेरे राम कहाँ है, बोले राम को वनवास हो गया है। आज भरत जी फूट फूट कर रोने लगे और अपनी उस हटीली उस कैकेयी को मां ने कहा है। आज भरत जी माता कौशल्या के पास जाते हैं, हे माँ अगर मेरा इसमें कोई थोड़ा सा भी दोष हो, मेरी कोई थोड़ी सी सहमति हो, मेरा थोड़ा सा कोई मंतव्य हो, तो मुझे वो योनि मिले, मुझे भूत योनि मिले। कौशल्या माँ ने अपने सीने से लगा लिया, बेटा तेरी कोई बात नहीं है, तू ऐसा मत सोच, क्योंकि मैं तो भरत राम ही की अनुहारी, दोनों की शकल एक सी है। वो तो ये कहती है बेशक राम भरत, बेशक मेरा राम वनवास के लिए गया है, लेकिन तू तो मेरे लिए राम है। ऐसी है माता कौशल्या। अब बात आई कि गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा करो, आप राज स्वीकार करो।
तो राम भरत जी ने कह दिया, बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। आज कहा है कि मैं ये चाहता हूं, मेरे साथ में जो इच्छा रखते हैं, अगर सही बात है तो बताना है कि मैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक इस राज्य को नहीं संभालूंगा। और मैं चित्रकूट जाना चाहता हूं, मेरे साथ कौन कौन जाना चाहता है? पूरे अयोध्या वासियों ने हाथ उठा दिए, बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया है प्यासी प्यारे उस राम के दर्शन की। आज पूरे अयोध्या वासी जाने के अगले दिन तैयारी करते हैं, लेकिन मात्र दो जिनके कारण पूरा ये षड्यंत्र रचा है। कैकेयी ने एक दासी को बुला करके कहा, भरत से जाकर के पूछ ले कि मैं राम के पास, मैं राम से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, अगर उसका आदेश होगा, आज्ञा होगी तो ही जाऊंगी। जैसे ही भरत जी के पास खबर आई है, भरत जी ने कह दिया कि वो भली मेरा दुश्मन हो लेकिन राम की तरफ जाना चाहता है, तो मैं उसको अपने कंधों पे बिठा के ले जाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं भरत। आज माता कैकेयी, पूरे अयोध्या वासी आज राम जी के पास जैसे चलने लगते हैं, जैसे चलते हैं, आज भरत और राम के मिलने में जो विघ्न आए हैं, कौल भील मिले हैं, भरत जी सेना लेकर के जा रहे हैं। अरे देखा वो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चढ़ाई करने जा रहा हो वनिचों कि 14 वर्ष बाद आकर के फिर इनको राज देना पड़ेगा, इनकी गोविंदा नमूनमा कर दें। लेकिन एशिया, क्योंकि कौल भील है ना, उनके पास वैसे हथियार तो थे नहीं जो घर में यूज होने वाले हथियार हैं। एशिया, खुरपी, फावड़ा, तांचिया लेकर के कोई ईंट कोई पत्थर और छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही अटैक करने की कोशिश की और एक वृद्ध को छींक आ जाती है, एक को छींक आती है, वृद्ध कहते भैया सुनो, थोड़ा सा ठहर जाओ, इसके बारे में तो कोई बूढ़ा ही तो बताएगा, अनुभवी तो बताएगा। वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। पता चल गया भरत जी आज वो सभी जैसे निकल करके आ रहे हैं और कहते हैं कि राम जी यहाँ होकर के निकले। राम जी कह रहे कि राम जी इनसे मिल करके गए हैं, कौल भीलों के जो राजा हैं, निषादों के जो राजा हैं, उनसे मिल करके गए हैं। आज भरत जी उनके पैरों में गिर जाते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले नहीं, आपसे मेरे प्रभु मिल करके गए हैं। नारायण भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, इधर से भरत जी मिलने जा रहे हैं और चित्रकूट में जैसे भगवान पहुंचे हैं तो वहां आई हैं वन देवी। ये शिक्षा लें, वन देवी आई हैं। तो वन देवी ने प्रभु से कहा है, प्रभु आप आदेश करें, हम वही सेवा करें, आपकी क्या चाहते हैं आप? राम जी ने कहा कि जिस रास्ते से, वन देवी जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ता को साफ करा दो। अब वन देवी कह रही है, प्रभु आप, लेकिन अब 14 वर्ष जाना होगा, पता नहीं कौन से रास्ते से, लेकिन साफ करने का मतलब? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त, मेरा छोटा भाई, मेरा भरत आने वाला है, और कहीं कोई कंकड़ कांटा अगर भरत के पैर में चुभ गया तो मेरा भरत, नारायण यहां तक नहीं, भरत के चुभ जाए तो भी कोई बात नहीं, राम कह रहे इस बात को, ये देखेंगे भरत कि मेरे जो कांटे चुभे हैं तो मेरे भैया के भी तो कांटे चुभे होंगे, तो इसलिए इस रास्ता को साफ कर दें। वन देवी ने रास्ता साफ किया है और भरत जी मिलने के लिए जैसे नजदीक पहुंचते हैं, आज इंद्र ने फिर एक बार सरस्वती को आदेश दिया है कि जाकर के भरत की बुद्धि को फेरो। तो सरस्वती माँ ने कहा है, अरे 1000 नेत्रों वाले अंधे, तू कहे तो मैं दुनिया की बुद्धि फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि को फेरने के लिए मतलब ही नहीं है। ऐसे गुरु बृहस्पति से कहा है गुरुजी, तो तभी तो कहा है, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक में जरही, निज अपराध रसायन का। जो भगवान के साथ अपराध हो जाए, होता है, तो एक बार को भगवान गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन भगत के साथ किया हुआ। आज जैसे भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट के उस साथ में गुहू, वो बतला रहे हैं सामने से, बोले ये वृक्ष दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़ हैं, यहीं एक
कुटिया बनी हुई है प्रभु की। भरत जी ने वहीं से जाकर के दंडवत करना शुरू कर दिया है। दंडवत करते करते और जैसे ही राम जी की पीठ फिरी हुई है और लक्ष्मण जी का मुख है, जैसे ही भरत जी को देखा है नारायण, और आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कहाँ, जब तक लक्ष्मण क्या कह रहे थे अभी कि अगर आज भरत ने लक्ष्मण को पता चल गया ना कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि आज अगर शंकर भी मेरे सामने आएंगे भरत को बचाने के लिए तो मैं शंकर को भी नहीं छोड़ूंगा। भरत की इतनी बड़ी हिम्मत। पहले तो बाहरी विघ्न आए, बाहरी का मतलब कौल भीलों ने रोका, लेकिन नारायण आज लक्ष्मण के ऐसे विचार उपज रहे हैं मन में। ये कौन है? ये अपने परिवार के स्वयं खुद के हैं, परिवारी जन हैं। लेकिन नारायण जैसे भरत जी को देखा, लक्ष्मण जी कह भैया भरत, जैसे ही राम जी ने भरत जी को देखा और भरत जी और राम जी दौड़ लगाते हैं भरत जी को पकड़ने के लिए। कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा, कहूं पट कहूं धन तीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। भैया का प्रेम देख कर राम जी ऐसे भागे। कहूं पट कहूं तीर गिरा है, कहूं धनुष गिरा है, और आज दोनों भैया और भरत जी घुटुअन पड़े हैं और राम जी घुटुअन से सीधा कड़ा करना चाहते, लेकिन राम जी भी घुटुअन हो गए और रोते 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 दोनों भैयाओं ने एक दूसरे के कंधों को भिगा दिया। इतने रोए हैं दोनों आपस में। केवट ने तुरंत छुड़ाया है। किसी ने कहा केवट, अरे तुझे पता है दोनों भैया आपस में इतना प्रेम करके रो रहे थे, प्रेम से मिल रहे थे, तो आपने छुड़ा क्यों दिया? केवट कहने लगा प्रेम में मिल रहे थे तब तक नहीं छुड़ाया, लेकिन ये प्रेम में जब डूबने लगे, नारायण जब डूबता है तभी तो केवट बचाता है। आज केवट ने छुड़ा दिया है। कहा है कि गुरुजी भी साथ में है, माता भी साथ में है, आज सभी से मिले हैं, सभी से मिले हैं। और मिलने के बाद आज बड़ी सुंदर एक बात आई है निकल करके, माताओं से मिले हैं, कैकेयी मैया से मिले हैं, और मिलने के बाद आज भरत जी कह रहे हैं जनकपुर से जनक जी आए, माता सुनैना आई हैं, अनेक सभाएं एकत्रित हुई हैं, और सभाओं में रोजाना ये चर्चा होती है कि कहां से बात शुरू करें, कैसे प्रभु को ले जाया जाए वापिस। तो आज राम जी ने कहा भैया आप राज को स्वीकार करें। राम जी कह रहे हैं भरत जी से। बोले क्यों? बोले पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो भरत जी कह रहे हैं भैया पिता की आज्ञा, पहले तो पिता की आज्ञा थी नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब कोई बदमाश और किसी की कनपट्टी पे रिवॉल्वर बंदूक रख करके कोई मांग करता है, फिरौती मांगता है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो बदमाश की मांग है कि उस कनपट्टी पे बंदूक रखने वाले की मांग है? उस बदमाश की मांग है। इसलिए दशरथ जी की ऐसी इच्छा नहीं थी, मेरे पिता की ऐसी इच्छा नहीं थी, ये तो मंथरा की इच्छा थी, उस कैकेयी की इच्छा थी। और बात रही दूसरी अब कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन, तो पिता की आज्ञा का भैया भी पालन तो हुआ ही नहीं है। बोले क्यों? राम जी कहने लगे क्यों? बोले इसलिए कि सबसे पहले वरदान क्या मांगा था? हम आपसे पूछना चाहते हैं सबसे पहले क्या वरदान मांगा? बोले भरत को राज तिलक। बोले भरत को राज तिलक मांगा, तो राज तिलक किया क्यों नहीं? पहले राज तिलक होता, जब पिता की आज्ञा पूरी होती, उसके बाद हम राजा होते, फिर देखते हमारे भैया को कौन वन भेजता है, कौन वनवास भेजता है। इसलिए पिता की आज्ञा तो पहले से आज्ञा का उल्लंघन हुआ। नारायण इतनी बात जब माता सुनैना ने सुनी, जनक कौन है ये भरत जिसके इस वक्तव्य को सुनकर राम भी शांत हो जाते हैं। बोले सुनो, बताओ ना भरत के बारे में। माता सुनैना पूछ रही है जनक जी से। बोले भरत के बारे में मैं क्या, राम जानते हैं, लेकिन ये भी नहीं बता सकते। जान ही राम न सके बखानी, मात्र जानते ही जानते हैं लेकिन बतला नहीं सकते। मेरी तो बात ही क्या है। नारायण आज जनक जी भी शांत हैं, और वशिष्ठ जी की तरफ राम जी ने देखा,
भरत जी ने देखा, भरत जी ने कहा इस भरत की इस भाव को देख करके मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे समझो जैसे एक नदी के किनारे पर एक अबला नारी पार होने के लिए खड़ी रहती है, ऐसी मेरी बुद्धि खड़ी है। क्यों? कि भरत के इस भाव को देख करके। इसलिए मेरे से कोई ऐसी आशा मत करना, न मैं कोई निर्णय कर पाऊंगा। तीनों की तरफ से, राम जी की तरफ से और सभी सभाओं की तरफ से यही मत आया कि भरत जी जो कुछ करेंगे वही सार होगा। अब भरत जी कह रहे हैं कि जब हम छोटे से हैं, हमारे ऊपर ही डाल दिया है, तो प्रभु राम जी के चरणों में आप जो आदेश करें उसका पालन होगा। राम जी ने कहा है आज इस राज को जो 14 वर्ष इसको आप समझो कि आप रखवाले की तरह, नौकर की तरह उसको करो और उसके बाद हम अपने राज को ले लेंगे। भरत जी तैयार हुए। कथाएं आगे और भी हैं कि भरत जी राजा बनने के लिए जो सामग्री होती है ना, सब लेकर के गए। एक मां भरत कूप है जिसमें भरत जी ने वो जल लेकर के डाला है, जिसलिए भरत कूप बन गया। और वहां से जैसे वापस आने की तैयारी करते हैं, आज भरत जी कहते हैं मुझे कोई ऐसा आलम, मुझे कोई ऐसा कोई वस्तु दे दो जिसके सहारे से मैं जी सकूं। राम जी ने अपनी चरण खड़ामुओं में अपने चरणों को रख करके और दिया है। और देने के बाद उन खड़ामुओं को भरत जी, खड़ामू कहां पहनी जाती हैं? पैरों में। एक बार को कांख में लगा लेते, राम के द्वारा दी हुई है, लेकिन भरत जी कहां लेकर के जाते हैं? शीश पर लेके जाते हैं। क्यों? शीश खड़ामू ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। शीश खड़ामू ले चला ऐसे, शीश खड़ामू ले चला ऐसे। शीश खड़ामू ले जा रहे हैं। आज यहां भरत जी ने शीश पे उन खड़ामुओं को रख लिया है और उनमें एक में राम जी का दर्शन और एक में सीता मैया का दर्शन कर रहे हैं। आज भरत जी ने 4 नीतियां, ध्यान दें, 4 नीति हैं। इन नीतियों के नाम हैं, एक तो है राजनीति, एक है धर्म नीति और एक है लोक नीति और एक साधु नीति। चारों नीतियों को भरत जी ने, चारों नीतियों से और ये सब संतुष्ट किए हैं। चारों नीतियों से, जैसे राजनीति का मतलब है आज बड़े भैया को राजा बनाया है, राजनीति का प्रयोग किया है, राजनीति से संतुष्ट किया है। एक है धर्म नीति, धर्म का मतलब राज्य पर किसका राज होना चाहिए? बड़े भैया का, इसलिए राजनीति। आगे है लोक नीति। लोक नीति के चक्कर में भरत जी ने राज को ठुकरा दिया, यहाँ लोक नीति का भी पालन किया भरत ने। और अंत में आती है साधु नीति कि राज को तो स्वीकार किया है, लेकिन कैसे किया है? वैराग्य के साथ। राज्य पर खड़ामू तो रख दिए और खुद जाकर के नंदीग्राम में रहे हैं और नंदीग्राम में जाकर के राज किया है। शीश खड़ामू ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। राम सिया जी संग में हो जैसे, चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी, हाँ इनकी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अंत में पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। ना जाने क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। क्यों? राम बिन कठिन है, हाँ राम बिन कठिन है,
को घड़ी बितानी, राम भक्त दे चला रे राम की। आज राम जी की भरत जी शीश खड़ामू, उन खड़ामुओं को लेकर के जाते हैं और सिंहासन पर रखते हैं, और रखने के बाद नंदी ग्राम में बस जाते हैं और 14 वर्ष के लिए राज करते हैं। आगे इस कथा को चित्रकूट से भगवान कहाँ पहुंचते हैं? पंचवटी पर। इस कथा को हम अब विश्राम के बाद कहेंगे, और कुछ हमारे भक्त अपना आशीर्वाद देने के लिए, प्यार भरा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनका स्वागत है, आप आए। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल बांके बिहारी जी लाल की जय। हाँ, हमारा निवेदन है अभी सभी आप भक्त सभी शांत तरीका से बैठे रहे। अभी कुछ हमारे फल वितरण कर रहे हैं हमारे साथीगण। हेलो हेलो, देखिए आज प्रसंग तो ऐसा चल रहा है कि स्वागत का भी मन नहीं कर रहा है कि स्वागत में जो समय खराब हो रहा है ना, वो मन नहीं कर रहा है कि समय स्वागत में दिया जाए। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है राम और भरत का, लेकिन स्वागत की कड़ी में आज हमारे बीच में शमशाबाद नयाबास हुक्म सिंह जादौन, इनकी एक विशेषता है कि जहां भी इनको पता चल जाता है कि भागवत हो रहा है, पूरी टीम स्वागत के लिए जाती है और व्यास जी से पूरा स्वागत करते ही आशीर्वाद भी ले लेते, कान में कह देते हैं कि भाई पूरी टीम है, आशीर्वाद दे दो। एक है नहीं, पूरी टीम है, बड़े ही निपुण हैं और पूरी टीम इनकी बहुत ही अच्छी है। ईश्वर से कामना करता हूं कि आज राम की कथा चल रही है, हे प्रभु राम, इस पूरी टीम पर पूरा आशीर्वाद देना कि ये हंसती खेलती मुस्कुराती रहे और इसी तरीके से हर भागवत में स्वागत के लिए आती रहे। ईश्वर इनके परिवार को खुशियों से भरा रहे। जय जय श्री राम। आज राम का प्रसंग है, इसलिए राम का ही नाम लिया जाएगा। कृष्ण जी का जन्म नहीं है तो कृष्ण जी अभी आए नहीं है। और हमारे बीच में अपनी ही ग्राम पंचायत कुंडोल और उसी का मजराज मलहला में जो भागवत हो रही है, सभी के सहयोग से हो रही है, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से हो रही है, ऐसा मानना है। और मलहला के लोग तो सिर्फ आनंद में हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि हमारी भागवत को कौन करा रहा है। ये तो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा है, कछु व्यास जी की कृपा है और कछु ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन अन्य गांव के लोगों का बड़ा सहयोग है, प्यार है, दुलार है, माताओं का, बहनों का इस भागवत में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। और नीरू प्रधान जी पूर्व प्रधान है, लेकिन लगता है कि अब भी प्रधान है। दोनों प्रधानों में मैं तो कहूंगा बड़ा प्यार है, क्योंकि इनके परिवार में काफी समय से प्रधानी रही है और गांव में ही प्रधानी को रखते हैं, ये जाने भी नहीं देते, मुझे तो ऐसा लगता है। तो नीरू प्रधान जी बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके बीच में आज प्रवीण जी, अतुल जी, प्रवीण जी, मुखिया जी, शिवचरण जी, बाकी पूरी टीम है उनकी।